हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेडएस स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों पढ़ा चुका था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इसमें यानी कि हु का प्रयोग कैसे किया जाता है और होम का, हुज का, विच का, हाउ मेनी, हाउ मच का यूज इसमें हम सीखेंगे। तो आइए इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 है और ये एडवांस लेवल तक हम इसे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम है, जब हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन आ जाए, क्या कौन आ जाए, तो इसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक में होता है तथा इसका प्रयोग करने के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कौन आ जाए तो इसमें हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा बिहेवियर करता है। अफर्मेटिव में भी इसी तरह रहता है, डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें कौन आ जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखते थे, सब्जेक्ट। ये दिखता है इंट्रोगेटिव जैसे लेकिन है अफर्मेटिव जैसे। तो आइए इसे हम करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, देखिए इसमें कौन से प्रश्न करेंगे, कौन बुलाता है तो कौन, यही आता है। यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन। या तो ऐसे समझ लो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो क्या है क्वेश्चन वर्ड, कौन। कौन की अंग्रेजी हो जाएगी हु। और ये हमेशा सिंगुलर की तरह प्रयोग किया जाता है, कौन सिंगुलर की तरह होता है। तो हु के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, नियम में बताया गया है। तो डू या डज का प्रयोग ना करके हम क्या लिखते हैं, वर्ब। और इसमें यस या ईएस का भी प्रयोग किया जाता है। ये अफर्मेटिव जैसे एक तरह से मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हु और फिर बुलाना क्या हो जाएगा, कॉल। तो यस या ईएस भी लगाना पड़ेगा, तो लास्ट में ओवेल्स नहीं है तो क्या लगेगा, यस। हु कॉल्स यू, सबसे पहले तुम्हें कौन बुलाता है, इतने करेंगे तो हु कॉल्स यू। फिर गेट पर, गेट पर क्या हो जाएगा, एट गेट। फिर रोज बचा है हमारा तो क्या हो जाएगी इसकी अंग्रेजी, डेली। डेली लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है, धनी बनना कौन नहीं चाहता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे यानी कि हु। कौन आ गया बीच में तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हु, यानी ये कर्ता कारक की तरह होता है इसका प्रयोग हो। फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया नहीं लिखी जाती लेकिन इसमें निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। और एक हमेशा ये यानी कि उस तरह प्रयोग होता है अफर्मेटिव जैसे। तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डू या डज, तो क्या है, और ये हमेशा सिंगुलर तरह यूज होता है तो क्या लगेगा हमारा, डज। फिर उसके बाद नॉट, हु डज नॉट। फिर चाहना की अंग्रेजी वर्ब, वर्ब क्या चाहना, वांट, वांट। फिर उसके बाद बनना, वांट टू मेक। और क्या हो जाएगा, रिच। रिच मतलब क्या होता है, धनी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्या है, स्कूल कौन जाता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता यानी कि क्वेश्चन वर्ड। इसमें कौन जाता है तो कर्ता क्या है, यानी सब्जेक्ट हमारा कौन ही है, तो क्या लिखेंगे, हु। फिर इसके बाद वर्ब लिखते हैं हम, ये अफर्मेटिव की तरह चूंकि प्रयोग किया जाता है। हु कॉल, और ये सिंगुलर माना जाता है तो यस या यस लगेगा, तो क्या लगेगा इसमें, यस। फिर उसके बाद हु कॉल्स, यानी कॉल्स नहीं, इसमें जाना है। जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हु गो, गोज हो जाएगा हमारा यस लगेगा, गोज टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा नियम क्या है देखते हैं, जब हिंदी वाक्य में किसका, किसकी, किसको प्रश्नवाचक शब्द आ जाए
तो इसकी अंग्रेजी हम होज का प्रयोग करते हैं तथा इसका प्रयोग पोजेसिव केस में किया जाता है। पोजेसिव केस यानी कि संबंध कारक, ये संबंध को इसमें दर्शाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, यानी किसकी पुस्तक संबंध दर्शाता है पुस्तक का, यानी किसकी पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, किसका या किसकी, इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, हुज। तथा इसके बाद जो नाउन दिया होता है उसकी भी अंग्रेजी इसी के साथ में हम लिख लेते हैं। जैसे किसका हो गया हुज, और पुस्तक की क्या हो जाएगी, बुक, हुज बुक। उसके बाद यह लिख गया, उसके बाद हमें सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी, डू या डज। तो क्या है हमारा, वह क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज, हुज बुक डज। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया ही, तो फिर रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। यह तो नियम मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। आइए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, तुम किसकी साइकिल चलाते हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसकी, तथा इसके साथ जो नाउन है, साइकिल क्या है हमारा, नाउन ही तो है यानी संज्ञा है, तो इसको भी इसी के साथ लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगी इसकी अंग्रेजी, क्या लिखते हैं, हुज, हुज। तथा इसके बाद नाउन क्या है, साइकिल। साइकिल के चाहे साइकिल लिख लो या बाइसिकल, तो मैं साइकिल लिखता हूँ, हुज साइकिल। और तुम क्या है हमारा, प्लूरल में आता है, तो इस सहायक क्रिया क्या लगेगी इसमें, डू। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। फिर चलाना, वर्ब क्या है, ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना। आइए अब हम लोग तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, जब हिंदी वाक्य में किसका, किसकी, किसको प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और इससे ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक का भावबोध हो, अर्थात तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं, होम लिखते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव केस का भावबोध होता है। और दूसरे नियम में क्या था, यानी दूसरे नियम में पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक का भावबोध होता था। आइए अब इसका एग्जाम्पल, तुम किसको पढ़ाते हो, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम किसको पढ़ाते हो, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे किसको पढ़ाते हो, तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो यदि तीसरे व्यक्ति के बारे में, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम, होम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, होम, होम। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया, डू या डज, क्योंकि इसमें संबंध कारक नहीं है और नाउन भी नहीं दिया, तो इस नाउन नहीं दिया तो नाउन को साथ में नहीं लिखेंगे, नाउन है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, होम। फिर उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज, चूंकि ये प्लूरल है, प्लूरल में क्या लिखेंगे हम, डू, डू। फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है, तुम की अंग्रेजी यू, होम डू यू। पढ़ाना क्या हो जाएगी, टीच। दूसरा क्या है, वह किससे बात करता है, किससे, इसमें भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगी इसकी अंग्रेजी, होम, होम। चूंकि ये क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज, डज। फिर सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह की अंग्रेजी ही, होम डज ही बात करना, टाक। अब उसके बाद हम चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम क्या है, जब हिंदी वाक्य में कितना, कितनी, कितने प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और इससे मात्रा का बोध हो, मात्रा का, तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं, हाउ मच। तथा संख्या का बोध हो तो उसकी अंग्रेजी हाउ मेनी लिखते हैं। इसके साथ आने वाले नाउन को भी साथ लिखते हैं। तो आइए इसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। क्या, तुम रोज कितना दूध पीते हो, तुम रोज कितना दूध पीते हो, यानी क्या, मात्रा का, मात्रा का भाव बोध हो रहा है, यानी कि मात्रा।
यानी कि दूध हम गिन नहीं सकते, इसे हम क्या करते हैं, तौलते हैं। तो मात्रा का तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ मच। क्या लगेगी, हाउ मच। यदि हम संख्या का यदि इसे गिन लेते तो क्या लगता, हाउ मेनी। तो क्योंकि गिन नहीं पाएंगे, दूध को कोई गिन पाता है क्या, तो क्या लगेगा यहाँ पे, हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच। फिर उसके बाद क्या इस यहाँ पे कहा गया है कि उसके बाद आने वाला नाउन। नाउन यानी क्या है, दूध, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको भी हम साथ में लिख लेंगे, हाउ मच मिल्क। फिर उसके बाद क्या है, तुम, प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, डू यू ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना। और फिर रोज की क्या हो जाएगी, डेली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है, मैदान में कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या है यहाँ पे, संख्या का बोध हो रहा है, यानी कि हम लड़कों को गिन सकते हैं। तो क्या लगेगा इसकी अंग्रेजी, हाउ मेनी। हाउ मेनी, क्योंकि यहाँ पे कर्ता नहीं दिया गया है। कर्ता हम कैसे कैसे मालूम करते हैं, वर्ब में कौन का प्रश्न करके, कौन खेलता है, कितने लड़के। तो यही हमारा सब्जेक्ट का भी कार्य करता। हाउ मेनी क्या हो जाएगा, बॉयज। हाउ मेनी बॉयज। अब तो ये यानी यही सब्जेक्ट हो गया, तो ये अफर्मेटिव जैसे बिहेवियर करेगा। हाउ मेनी बॉयज प्लेज, प्ले, क्योंकि प्लूरल है यस नहीं लगा, प्ले क्रिकेट इन द, मैदान की क्या हो जाएगी, फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा क्या है, यदि सिलेक्शन के लिए हो, सिलेक्शन के बहुत हो तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम, विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किस पेन से लिखते हैं, यानी छांटना का भाव इसमें प्रकट हो रहा है, किस पेन से, सिलेक्शन। तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, विच। सेम टू सेम उसी प्रकार विच हो जाएगी। और इसके साथ जो नाउन आता है उसको भी साथ लिखते हैं, विच पेन, विच पेन। फिर उसके बाद ये प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, डू, डू। और फिर सब्जेक्ट वी, फिर राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है, मैं कौन सी शर्ट रोज नहीं पहनता हूँ, यानी कि पहनता, पहनता हूँ। तो यहाँ भी सिलेक्शन का भाव हो बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, विच, विच। फिर उसके बाद नाउन क्या है, शर्ट, विच शर्ट, विच शर्ट। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डू या डज, डू। तो डू लगे, विच शर्ट डू आई, सब्जेक्ट है, डू आई। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट वियर। वियर मतलब क्या होता है, पहनना, वियर, वियर डेली। और यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, नेवर। और उसके कभी नहीं या कभी मत आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं। इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता और ये सेम टू सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह कार्य करता है।